मैं डॉक्टर हरीशचंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में चंद्रधर शर्मा बुलेरी की उसने कहा था कहानी के गद्यांश की व्याख्या बताई गई थी। अब अगला जो है प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा है, जिसमें प्रेमचंद का पाठ परिचय है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस जिले के लम्हे गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुआ। इस अवधि में इन्होंने अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की। इनके पिता डाक खाने में क्लर्क थे। इनकी माता का दावासान मृत्यु उसी समय हो गई जब वे अपनी आयु के केवल 5 वर्ष ही पूर्ण कर पाए थे। जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके पिता भी चल बसे। जैसे जैसे मैट्रिक पास किया और एक स्कूल में ये अध्यापक की नौकरी करने लगे। जैसे तैसे धीरे धीरे इन्होंने बीए पास किया और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए। असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपना स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। देखिए, उस समय अंग्रेजों या अंग्रेज सरकार का आधिपत्य भारत में था। उसी के कारण प्रेमचंद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण अपनी सरकारी जो नौकरी थी उसको उसने त्याग दिया और अपना जो कार्य था स्वतंत्र लेखन वाला वो प्रारंभ किया। इसी के कारण वो आज हिंदी जगत में सबसे प्रसिद्ध लेखक के रूप में माने जाते हैं, स्वतंत्र लेखन के रूप में माने जाते हैं। प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय था। ये प्रारंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में रचना किया करते थे, क्योंकि उस समय उर्दू भाषा का भी क्या था, भारत में बोलबाला था। उसी के कारण प्रेमचंद उस भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया था। इन्होंने सबसे पहले उर्दू में कहानियाँ लिखी, बाद में हिंदी में इन्हें खींच लिया और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। इनकी सबसे पहली कहानी सोत सन 1915 में निकली। सबसे पहली जो कहानी है वो सोत है, जो 1915 में लिखी गई। ये कथा साहित्य के धनी थे। इनको लोग उपन्यास सम्राट के नाम से आदर से याद करते हैं। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनको लोग उपन्यास सम्राट के नाम से आदर से याद करते हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन, कायाकल्प, गबन, रंगभूमि, क्रमभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान और निर्मला है। इनकी कहानी मानसरोवर 8 भाग और गुप्त धन 2 भाग में संकलित है। इन्होंने समाज, राजनीतिक, ग्राम जीवन और विशेषतः मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को लेकर अनेक कहानियां लिखी है। देखिए, इनकी जो विशेषता जो है, कहानी की जो लिखने की जो शैली है, वो समाज, राजनीतिक, ग्राम जीवन और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को लेकर अनेक कहानियां लिखी है। क्यों कि जब कष्ट जो है, अत्याचार जो है, बुराई जो है, उसी समय पनपती है तो मध्यम और निम्न वर्ग है उसी पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। इन्हीं के प्रारंभिक कहानियां सुधारवाद से और बाद में आदर्शोन्मुख यथार्थ से ओतप्रोत है। पहली क्या कहता है कि सुधारवाद में, क्योंकि जब व्यक्ति
किसी चीज को क्या है, लिखता है, तो उस समय की जो परिस्थितियां जो है उसको सुधारता है, उसकी ओर ध्यान देता है, उसके बाद उसको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से परिवर्तित होता है। क्यों कि जब तक क्या है, यथार्थ में उस चीजों को नहीं लिखा जाता है, यथार्थ में उस चीजों को नहीं बताया जाता है, यथार्थ में उसको लेखन नहीं किया जाता है, तो आदर्श की ओर नहीं बढ़ता है। तो उनकी जो है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से जो कहानी है वो कैसी थी, ओतप्रोत थी, भरी हुई थी। शिल्प और शैली की मौलिकता इनकी कहानियों की उल्लेखनीय विशेषता है। इनमें जीवन की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कहानियां मनोविज्ञान की धरा पर प्रतिष्ठित है, मनोविज्ञान पर यह आधारित है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, उस चीज के लिए सोचता है, उसकी ओर क्या करता है, ध्यान करता है, तो ही उसी के आधार पर क्या है, धरा पर क्या है, उनकी कहानी प्रतिष्ठित है। इनमें स्थान स्थान पर हास्य व्यंग्य भी देखने को मिलता है। इन्होंने कथानक के साथ चरित्र विकास पर भी काफी ध्यान दिया है। देखिए क्या कहते हैं, कथानक के साथ साथ चरित्र विकास जो है उस पर ये उन्होंने अपनी जो कहानी लिखी है उस पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। भाषा सरल और स्वाभाविक है। बोलचाल के शब्दों और मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा अत्यंत मोहक रूप लेकर सामने आई है। हिंदी कहानी के क्षितिज पर प्रेमचंद का आविर्भाव एक नए युग का सूत्रपात करता है। कहानी को प्रेमचंद ने सामाजिक चेतना और अनुप्रमाणित किया। प्रेमचंद की रचनात्मक चेतना पर निजी जीवन संघर्ष तथा देश में स्वराज्य आंदोलन का गहरा प्रभाव। देखिए सामाजिक चेतना और साथ में जीवन संघर्ष और देश में स्वराज्य का जो आंदोलन है वो इनकी कहानी में महत्वपूर्ण अंग के रूप में है। सामाजिक संघर्ष की चेतना का आभास उनकी प्रारंभिक कहानियों में नहीं मिलता है, किंतु 1915-16 के बाद की कहानियों में यह संघर्ष स्पष्ट हो गया। कजाकी जैसी कहानियां इस तथ्य की पुष्टि करती है। प्रेमचंद की कहानियों की रचनात्मक विकास की दृष्टि से हम 3 कालों में रख सकते हैं। प्रथम चरण की कहानियों में लंबे लंबे कथानक तथा घटनाओं का अनावश्यक विस्तार उनकी चरित्र आरोपित आदर्शवाद से लदे हुए हैं। ये कहानियां 1916 से 20 के मध्य है। शोध, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, फूस की रात, रानी सारंद्र आदि इसी काल की कहानियां मानी जाती है। उसी के कारण द्वितीय चरण की जो कहानियां हैं 1920 से 1930 तक की कहानियां हैं, जिन्हें पढ़ने से पता चलता है कि प्रेमचंद की रचनात्मक दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आ गया है। इनके कथानक संगठित है तथा अनावश्यक विस्तार से रहित है। इसमें ज्यादा विस्तार नहीं किया गया है। इन कहानियों में आदर्श आरोपित नहीं है बल्कि यथार्थ के भीतर से दिखाई देता है। यहाँ पर क्या है, कोई आरोपित नहीं है, यहाँ पर क्या है, यथार्थ जो है वो इसमें चित्रण किया गया है। जैसे वज्रपात, मुक्ति का मार्ग, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, शांति आदि कहानियां इसी चरण की है। इसी के कारण द्वितीय चरण की कहानियां वे हैं जो 1930 से 1936 के मध्य लिखी गई। ये कहानियां मनोविश्लेषणात्मक है। ये सजीव पात्रों की वास्तविक संबंध की कहानियां हैं। आदर्श की स्थापना की ललक भी इन कहानियों में, क्यों, आदर्श की जो चीजें हैं, आदर्श की जो बातें हैं वो इन कहानियों में दिखाई देती है। फूस की रात, कफन, नशा, कुसुम, मिश, पद्मा, अलगोजा आदि इसी चरण की कहानियां हैं। इस चरण की कहानियों में आधुनिक कहानी की कलात्मक विशेषता मिल जाती है। प्रेमचंद की कहानी विशेषता है अनारोपित उद्देश्य जो कहानी में रेसे रेसे में समाया हुआ है।
अंत में समस्या का हल नहीं दिया गया, वरन उसका हल पाठक के मानस में छोड़ दिया गया है। संयोग नाटक की भावुकता कहानी में नहीं है, शायद किसी तथ्य के कौंध है जिसे सजग पाठक कहानी के माध्यम से कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो समाज, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, राजनीतिक, सामाजिक, ग्राम जीवन पर आधारित उनकी जो अनेक कहानियां उन्होंने लिखी है, जिसके कारण क्या है कि उस समाज में यथार्थ में जो चीज उत्पन्न है उस चीज को प्रेमचंद जी ने पाठक के सामने रख दी गई है। पाठक उसी के अनुसार वो क्या करता है, उस पर ध्यान करता है। उसी के कारण उसको क्या है कि उस पाठक के मानस पर उस चीज को क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। और उसी पर क्या है, वो उसी का क्या करता है, हल क्या सोचने का, उस समस्या का हल करने के लिए सोचता है। और 3 चरणों में कहानी को बांटा गया है, वो आपको बताया गया था। जय हिंद, जय